डबल मर्डर से अरनिया के चक हरनी में सनसनी। गाड़ी में सवार 2 युवकों का हुआ कत्ल और 1 घायल। वहीं गाड़ी में पुलिस की वर्दी मिलने से गहराया रहस्य। वहीं भाजपा ने पाकिस्तान को छल और कपट का सरगना दिया करार। शारजाह उड़ान के लिए हवाई क्षेत्र पर पाबंदी लगाने पर सुनाई खरी खोटी। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कटौती से लोगों में राहत। जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले की चारों ओर हो रही सराहना। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। अरनिया थाना क्षेत्र के अधीन आने वाला चक्का हरनी इलाका आज सुबह डबल मर्डर से थरथरा गया। आज सुबह 8 बजे के करीब इस इलाके से गुजर रही एक गाड़ी में सवार 3 लोगों पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक युवक जम्मू के जीएमसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं मृतकों की पहचान आरिफ खान पुत्र तालिब हुसैन और मोहम्मद साबर पुत्र सैयद हुसैन और दोनों निवासी चौहाला आरएसपुरा के रूप में की गई है। वहीं उधर घायल युवक की पहचान 37 वर्षीय बाबर के रूप में की गई है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हमले के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि जिस गाड़ी में ये तीनों सवार थे, उसमें से जम्मू कश्मीर पुलिस की एक वर्दी भी बरामद हुई है, जिससे ये रहस्य और गहरा हो गया है। अभी तक ना तो हत्या के कारणों का पता चल पाया है और ना ही हमलावर पुलिस के हाथ चढ़ पाया है। साढ़े 8 बजे करीब फोन आया कि ऐसे ऐसे उधर कांड हो गया जी। तो मैं एरिया पर आके अपने एसएचओ साहब को फोन किया। एसएचओ साहब मौके पर आए, मैं भी साथ आया और 2 लाशें मौके पर ही पड़ी हुई थी डेड। एक जो है जिसकी पेट की आंदरी निकली हुई थी, उसको मेरे और एसएचओ के आने के पहले अस्पताल में रेफर कर दिया। देखते हैं इनका कहाँ से निकलता है मसला है। कहीं बाहर से आके हमारे इस एरिया में आके तो इनका झगड़ा हुआ है। पंगा कहीं बाद का है, लेकिन होगा झगड़ा इधर का। तो अभी देखते हैं क्या छानबीन हो रही है, क्या पुलिस वगैरह सब मौके पर आई है। गोलियां तक चली हैं, राउंड पड़े हुए हैं, हाकी वगैरह दाव वगैरह पड़े हुए हैं। पता चला बक्सीनगर आए, उस नेट में फोटो आई, उधर नाम है आरिफ। हाँ, निकल आए। घर में शादी का माहौल है, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। से जो इंक्वायरी हुए पता चले वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पाकिस्तान को छल और कपट का सरगना करार देते हुए उसे एक बार फिर लताड़ लगाई है। श्रीनगर स्थित शंकराचार्य मंदिर में विशेष पूजा के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए रैना ने पाकिस्तान द्वारा श्रीनगर शारजाह उड़ान को अपने क्षेत्राधिकार से गुजरने से मना करने संबंधी पूछे गए सवाल में जवाब में कहा कि ये पड़ोसी देश की मानसिकता को दर्शाता है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है। वहीं पाकिस्तान बार बार दुनिया भर में भारत का अच्छा पड़ोसी होने का दावा करता है, लेकिन उसके इस कदम ने उसकी छवि को उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि श्रीनगर से शारजाह के लिए गृह मंत्री ने गत माह 23 अक्टूबर को सीधी उड़ान शुरू की थी और इस उड़ान का सीधा फायदा कश्मीर के लोगों को हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये नागवार गुजरा और उसने श्रीनगर शारजाह उड़ान को अपने क्षेत्राधिकार से गुजरने पर पाबंदी लगा दी। फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद किया है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा पाकिस्तान ने छल किया है, कपट किया है। ये यात्रा तो जाएगी, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की तो क्या हुआ, यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमारे यहाँ के लोगों को जो शारजाह या अरब के देशों में या मक्का मदीना जाएंगे, उनको थोड़ा ज्यादा समय जहाज में बैठना पड़ेगा। यात्रा तो कभी नहीं रुकेगी। फ्लाइट
तो शारजा भी जाएगी और सऊदी अरब भी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के काले कारनामे और पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिशें हैं वो अब जाहिर है। कश्मीर के लोगों को भी मालूम है कि पहले तो पाकिस्तान ने हमेशा बर्बादी के मंजर लाए और अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयर स्पेस लेकर जो अरब के देशों में फ्लाइट्स जाती थी उसको भी उसने बंद करके दिखा दिया है कि वो कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं दीपावली के पर्व पर जम्मू कश्मीर को एक और बड़ी सौगात मिली है। वीरवार को सुबह जहां जम्मू कश्मीर में पेट्रोल की कीमत 6 रुपए और वहीं डीजल की कीमत में 12 रुपए की कटौती हो गई थी, वहीं देर शाम को आए एक सरकारी आदेश से लोगों की बांझें खिल गई। वहीं जम्मू कश्मीर में पेट्रोल के दाम में 12 रुपए और डीजल के दाम में 17 रुपए की कटौती कर दी गई। बात करें अगर जम्मू की तो यहाँ पर पेट्रोल अब 96 रुपए 17 पैसे और डीजल 80 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। लोगों ने प्रशासन के इस फैसले की सराहना करने के साथ साथ रोजमर्रा की अन्य चीजों की कीमतें भी घटाने पर भी बल दिया है। चलो भगवान ने बड़ा अच्छा किया जी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया। रेट का नहीं तो बहुत ज़्यादा रेट था, अब रेट अच्छा हो गया, चलो फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। गवर्नमेंट ने अच्छा किया। कल 5 हुआ था, आज और कम हो गया। बहुत बड़ी मेहरबानी। राहत मिली है थोड़ी सी, इससे थोड़ा तो हमें राहत दिखाई देगी थोड़ी सी, मगर ये तभी हुआ है जब बीजेपी ने अपनी सीटें हारी हैं अभी बाई इलेक्शंस में, तो उसके कारण उनको भी लगा कि हमें महंगाई की मार पड़ी है, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। ऐसे तो वो अभी और रेट ऊपर जाना था, कई राज्यों में अभी भी 120 125 है, तो हमें भी जम्मू में ये उम्मीद कर रहे थे 125 के पार ही जाएगा। ये तो थोड़ी सी राहत का हम फील कर रहे हैं अभी, थोड़ी राहत। इससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। गैस सिलेंडर भी देखिए कहाँ पहुँच गया है। ये महंगाई की मार तो काफ़ी पड़ रही है इस वक्त आम बंदे को। ये सबके लिए अच्छी बात है, कोई माड़ी बात नहीं है। मैं तो कहना और को 10 रुपये रियात होए तो इतने ही रहे, मुड़ के ना मैं उत्ते चढ़न लग पे। फिर ठीक है, जो है ठीक किया। वो नहीं, वो फर्क नहीं पड़ेगा महंगाई में। सब्जियां महंगियां, हर चीज़ महंगी, गैस महंगा, हर चीज़ महंगा। सिलेंडर देखो की भाव है कल। चलो इसमें ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो सब गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए, और इस पॉलिसी में ऐसा होना चाहिए कि जो भी लोग इस गाड़ियों में मद्देनजर जो आते हैं, गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट ने इनके गरीब लोगों के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए सारी। पर जब बीजेपी जब से आई है, बीजेपी ने इन लोगों को पता नहीं जी क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो इतनी महंगाई कर दी है कि आम लोग जो है खाना खाने से अब मुमताज हो जाएगा। इसमें क्या एक दिन जो सस्ता हुआ है, एक दिन जो महंगा हो जाएगा, 2 दिन बाद महंगा कर देंगे, है तो वहाँ पे ही है। ये सिस्टम जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बिना जब तक जो अच्छी पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक जो कोई भी महंगाई में राहत नहीं मिल सकती। बेरोजगार युवाओं ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर उपराज्यपाल से उन्हें राहत देने की मांग की है। इन युवाओं ने हाल ही में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के लिए शुरू की गई प्रक्रिया में निर्धारित की गई उम्र का हवाला देते हुए इसमें संशोधन करने की मांग की है। इन युवाओं का कहना था कि इस निर्धारित की गई उम्र में अगर कुछ छूट दी जाती है तो ये बेरोजगारों के लिए सोने पे सुहागा जैसा साबित हो सकता है। कि जो अभी आपने देखा कि जो रिसेंट जो सब इंस्पेक्टर की जेकेपी की पोस्ट एडवर्टीज हुई हैं, तो उसमें से एक बड़ा नंबर है जो कहीं ना कहीं एज जो उनके आगे एक बार बनते नजर आ रही है। और आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, कि आप काइंडली इन नौजवानों की जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं सुना जाए, क्योंकि अगर आप इनका साथ देते हैं कहीं ना कहीं ये एक दिवाली बोनस होगा इन नौजवान बच्चों के लिए। जैसे आप अगर 17 रुपए तेल के दाम अगर आप कम कर सकते हैं तो इनको 5-6 साल अगर एज रिलैक्सेशन देते हैं, कहीं ना कहीं इन युवाओं का जो करियर है वो बच जाएगा। लंबे टाइम से ये लोग नौकरियों की वेट कर रहे थे, ये सोचते थे कि जैसे एडवर्टीज नौकरी होगी हम लोग उसमें हिस्सा लेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और जेकेपी का हिस्सा बनेंगे, पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा।
7वें वेतन आयोग के इस दौर में 5वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने की मांग कर रहे पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त मुलाजिमों ने जम्मू में आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। इन बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि नौकरी में रहते हुए 24 घंटे जी जान से ड्यूटी देने के बावजूद भी ना तो पूर्व सरकार और ना ही जम्मू कश्मीर का मौजूदा प्रशासन उन्हें उनका हक दिला पाया है। वो पिछले कई सालों से झूठे वादे और नारे रहते आ रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। भी जो हमारा बनता है वो दिया जाना चाहिए। हमारे जो साथी इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देने के बावजूद 24 आवर ड्यूटी देते हैं, फिर भी हमें ये डिनाई कर इन्होंने किया है। तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबको हमने रुजू किया, उनको रिप्रेजेंटेशन दी है और किसी ने भी हमारी इस बात को सुनने की हिमाकत नहीं की है। सब ने लारे वादे और झांसे ही दिए। हम ये चाहते हैं कि गवर्नर साहब से दरख्वास्त है कि हमारे इस देराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जिन लोगों ने मुल्क की सालमियत और एकता अखंडता के लिए अपनी जानों तक निशावर की है, उनके साथ ये बेइंसाफी हो रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं की जाए। अभी रिसेंटली हमने होम मिनिस्टर साहब से भी रिप्रेजेंटेशन दी और उम्मीद है कि शायद हमारे मसले को गवर्नर साहब या होम मिनिस्टर साहब इनिशिएटिव इसको लेंगे और हमारे इस मसले को देराने मसले को हल करने की कोशिश। वहीं दीपावली की रात जम्मू के कारोबारी के लिए काली रात साबित हुई। शहर के लोअर रूपनगर इलाके में इस कारोबारी की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग ने उसे सड़क पर ला खड़ा कर दिया। वीरवार को रात 12 बजे के करीब बंद दुकान से धुआं उठते देख दमकल विभाग को सूचित किया गया और लोगों ने भी कड़ी मशक्कत करने के बाद शटर को तोड़ा, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुकान में रखा सामान और कुछ नकदी भी जलकर राख हो गई। ये आग किन कारणों से लगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12 बजे बाद नहीं ऊपर सुते हुए पता लग गया भाई तू आया। उसके बाद थले आए न, जे थले आए तो उसके बाद नहीं फायर उठे 100 नंबर पर डायल किया ने। 100 नंबर वाले आख्या भाई फायर ब्रिगेड तुम्हारे को पुजी आओ। वो 2 गड्डियां उनकी आई हैं और काफ़ी पूरा इलाका इतना आया, कम से कम 100 बंदा आया था दिखने वास्ते, शटर तोड़ने वास्ते। जख्मी भी हुए, मैं भी राती जख्मी हुई, मेरा मुंडा पूरा लगी था। काफ़ी लोगों बड़ी मेहनत करना, बड़ी जबरदस्ती शटर तोड़िया राती। तोड़ने के बाद फिर अग पर उन्हें कंट्रोल पाया और उन्हें तक नुकसान सारा हो चुका था। जिन्ना नुकसान आया सारा सड़ी आ, सड़ी के कैश पे दी अंदर 2-4 बैंक छुट्टी वो भी कैश नहीं, कैश चलती है। ब्रेड भी रोज कम से कम जिन्नी भी जाती है सारा अंदर उस आस गवाही जाते, क्योंकि साढ़े आखिर कन्नै कम भी करने सारा नुकसान अंदर जिन्ना माल वो भी सड़ी आ, पैसा भी सड़ी आ। काफ़ी नुकसान इनका इन्ना होया कि हद कोला ज़्यादा। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास उठावले की रिपब्लिकन पार्टी का जम्मू कश्मीर में जनादर बढ़ता जा रहा है। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई में कई लोग शामिल हो रहे हैं और आज भी यहां सिलसिला जारी रहा। पार्टी के राज्य प्रधान तनवीर हुसैन की मौजूदगी में आज कुछ युवाओं ने ये पार्टी ज्वाइन पार्टी का दामन छुआ और उसके बाद जो है उनका जोरदार तरीके से खैर मकदम किया गया। इसमें हमारी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे नितिन मेहरा जी, कार्तिका मेहरा जी और हमारे बठिंडी जम्मू से सलेमान चौधरी साहब, जिन्होंने आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से, अपने तमाम उम्मीदवारों की तरफ से उनका पार्टी में वेलकम करता हूं। और जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई पॉलिटिक्स, वो चेंज ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं, वो चेंज यहां से शुरू हो रही है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये पूरा चाहे जम्मू कश्मीर के अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज हो, हम उनके लोगों के बीच में जाएंगे और काफी लोगों का हमें जो है रिस्पांस मिल रहा है। इसलिए मैं अपनी तरफ से फिर एक बार और अपनी पूरी पार्टी का जितना भी हमारा कोरम है उनकी तरफ से इनका अपनी पार्टी में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए और जम्मू कश्मीर के जितने भी इश्यूज होंगे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए इनकी अहम भूमिका इस पार्टी में रहेगी।
वहीं बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान के तहत कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर केंद्र की नीतियों को लेकर आमजन से संवाद करेगी। जम्मू कश्मीर में भी जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस द्वारा 14 नवंबर से हर दिन जिला और ब्लॉक स्तर पर पद यात्राओं और प्रभात फेरियों का आयोजन कर लोगों को सरकार की नीतियां और कांग्रेस की उपलब्धियों के प्रति जागरूक करेगी। जन जागरण अभियान है जो देश व्यापी हर रियासत में हर जगह किया जाएगा। तो जिला जिला, गांव-गांव, ब्लॉक, स्टेट, प्रदेश हर जगह 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। और उसका मकसद ये है कि जो भाजपा की नीतियां हैं केंद्र सरकार की और मुख्य सरकारों की दमन की नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी, हर फ्रंट पे उनका जो फेलियर है उस चीज का लोगों को जागृत करना, उनको बताना कि क्या वादे किए थे बीजेपी ने जब ये सत्ता में आना चाहते थे, क्या क्या बातें कही थी। हम देश झुकने नहीं देंगे, देश बिकने नहीं देंगे। आज देश की सारी संपत्ति जो 60 साल से कांग्रेस जब पिछली सरकारों ने बनाई थी, आज उसको बेचा जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस और आम आदमी के खाने पीने की चीजें और हर वस्तु इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी, गरीब आदमी पिस रहा है। इसलिए 14 नवंबर से 29 नवंबर तक मुख्तलिफ जगहों पे जलसे जुलूस होंगे, पद यात्राएं होंगी, प्रभात फेरियां होंगी, मुख्तलिफ तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचा। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में इस बार दीपावली का पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खास बात यह रही कि प्रदूषण को लेकर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर लोगों की आस्था भारी पड़ी और रात को जमकर आतिशबाजी की गई। दीपावली से पहले आम लोग, व्यापारी व दुकानदार भले ही महंगाई का रोना रो रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि दीपावली पर जहां भारी व्यापार हुआ वहीं पटाखों की बिक्री भी कम नहीं हुई। लोगों ने देर रात तक आतिशबाजी कर ये दर्शा दिया है कि दीपावली के पर्व पर महंगाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। लोगों ने खूब दीपावली की है और खूब दीप जलाए हैं और लोगों के घरों में जो एक बार हर साल चर्चा आती है कि इससे पोल्यूशन फैलता है और पोल्यूशन के ऊपर जो फोकस रहता है सभी का, ऐसा होता है, हर बार होता है, वह दिवाली हर बार होती है और पोल्यूशन तो एक दिन की बात है। और लोगों का जो धार्मिक सोच है या जो लोग धार्मिक तरीके से अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं उसमें लोगों ने खूब एंजॉय किया है और शहर में बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हुई है और बड़े खुशी से आप बाजार देखेंगे, बाजारों के अंदर लोगों की रौनक थी, घरों के अंदर लोगों ने अपनी दीपमालाएं की हैं, पटाखे उठाए हैं और खूब एंजॉय किया है लोगों ने। कुछ लोगों का भी इसमें मत रहता है कि आप पूरे इतना बड़ा सेकुलर देश है, इसके अंदर कहाँ पर लोगों को पोल्यूशन लगता है, किस चीज़ से पोल्यूशन होता है, वो ये चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सी त्यौहार ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोलता और बोलना भी नहीं चाहिए। धनतेरस, मैंने पहले बताया, धनतेरस और दीपावली का त्यौहार जमकर खरीदारी हुई है, करवा चौथ की काफ़ी दूरी हुई है और प्रदूषण भी काफ़ी फैला है। और मैं नहीं मानता हूँ जम्मू कश्मीर में इसका कुछ फ़र्क होगा, लेकिन जो खरीदारी, जो लोगों की मेन समस्या थी दुकानदारों की, उनका काफ़ी समय अच्छा निकला दिवाली और तीन तरह समय। देखिए पिछले दो सालों से जो हमारी दिवाली एक फीकी जा रही थी, लेकिन इस बार दिवाली बहुत ही उत्सव और धूमधाम के साथ मनाई गई, ताकि गाइडलाइन के जो फॉलो करना था वो तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी प्रकार लोग आगे भी करते रहें और अपना खुशियाँ मज़े से मनाएं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पूरा फॉलो करें। यही आपसे कहना चाहते हैं। 2 साल के कोविड के टाइम के बाद जब दिवाली का अवसर आया, लोगों ने बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई है और बड़ी हर्षोल्लास से रात को आतिशबाजी भी हुई है। तो लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोगों ने 2 साल के बाद जो दिवाली बनाई है, इस दिवाली के शुभ अवसर पर आज विश्वकर्मा डे भी है, कल भैया दूज भी है, लोगों में बड़ा उत्साह है। जहाँ देखो रश पड़ा है, हलवाई की दुकान पे लोगों ने बहुत आतिशबाजी की है। मैं लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय जय भारत। एक तो लोगों को कोविड का डर भी है, उसके चलते लोगों ने इससे पोल्यूशन से बचते हुए की है, लेकिन मैं देखा रात को इतनी आतिशबाजी रात को हुई है कि मैं अपने छत पे चढ़ के देख रहा था। लोगों ने बड़ी धूमधाम से दिवाली बनाई है।
वहीं हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से जहां धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं कंडी इलाकों में दालों और तेल बाजरे की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हुई है। वहीं पीड़ित किसानों के मुताबिक पहले भी कई बार उनके फसलें खराब मौसम के भेंट चढ़ चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिला है। वहीं दाल उत्पादकों ने अब सरकार से जल्द उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की है ताकि वो अगली फसल लगा सके। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੈ। ਐਨ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕन्नै फसल इस वेले तकरीबन पक्की दी ही। माए की देखो तुस ते माए दा फल पक्के दा हा। फली जिहड़ी है वो एनू कन्नै जिहड़ी है झड़ी दाना जिहड़ा जमीन च पई आ, बड़ा ज़्यादा नुकसान होया। तिली ही जियां तिली पक्कने पर आई दी ही, बाजरा हा, बाजरे की जिहड़ा बूर हा उ'ऐ झड़ी आ। तो बड़ा ज़्यादा नुकसान जी जिमीदार दा। जिमीदार ते अगे गै बेचारा बड़ी माड़ी हालत च है, क्योंकि बुआई रुआई भी बड़ी महंगी है। तो इस करिए के अपील करोगे कंपोजिशन वास्ते? SLG साहब की इ'यै आखने कि किसानें दा मुआवजा जिहड़ा है वो जल्दी कोला जल्दी दित्ते जा, क्योंकि अगली कणक की तैयारी करन। क्योंकि इगड़ी तो उनकी 6 महीने की जिहड़ी है वो तो चली गई, कुदरत का कहर है। इस गल्ला मेरा LG साहब अगे निवेदन है कि अगली जिहड़ी फसल है वो वास्ते चलो लोग अपना हैल भी गै लान, जेह्ड़े कोई 4 पैसे किसान गी दित्ते जान। ते जिमीदार ते बिल्कुल खत्म होई है ना। जिमीदार ने बड़ी उम्मीद कन्नै लाई दी ही, उम्मीद लाई दी ही, लोकें फसलां लाई दियां हियां, मांझ ते जां मोठ जां मुंजी, जि'नें लोकें थोड़ी बहुती बोरां कराई दियां लाई दी ही। ते होया कि एट लास्ट आनियै जिसलै फसल पक्की दी ही, तुसें दिक्खेआ गै होना कि उस दिन 4-5 बारी जेह्ड़ी ऐन बड़ी बड़ी मुट्टे गोले पे न। ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी मांह् बिच बी नास होई गेई, मुंजी बिल्कुल तबाह होई गेई, ते जेह्ड़ी लोकें दियां जेह्ड़ियां फसलां न जेह्ड़ियां ओह् बिल्कुल गै तबाह होई गेइयां न। ते लोग बड़े मायूस होई गेदे न। अग्गें गै लोग खेती कोला दूर जा करदे न, लेकिन हून एह् जि'यां ट्रैजिडी होई है, एह्दे कन्नै लोग होर लोकें दा दिल टुट्टी गेआ कि असें खेती करियै लैना केह् एह्दे चा। किसान जेह्ड़ा कंढी इलाके दा, ओह्दे च लगभग सब किश है। ओह्दे तिली है, मांह् हे, मोठ हे, मसर हे, कुल्थ हे, जिन्नियां भी फसलां हैन सारियां गै लगभग बर्बाद होई गेइयां न। ओह्दे 5-10% जेह्ड़ी फसल बची है, बाकी आह्लियां लगभग जेह्ड़ियां किस एनू ने झाड़ी ओड़ियां, जेह्ड़ियां पुट्टी दियां हियां, तो किश नूरी सर आए सारे हैन। पर हून लोकें गी कोई पता, लोकें उम्मीद जो नहीं है कि लोग आखा दे न कि असें बड़े बारी लिखाया लेकिन अज तक मिलेआ कुछ नहीं है। इस बारी भी लोग बड़े नराश न कि लोग आखा दे पता नहीं लब्भना नहीं लब्भना, केह् देना सरकार ने। 300 रुपया कनाली दी बुआई है ते सरकार केह् दे लोकें गी ते केह् नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का लाइव प्रसारण दिखाने के लिए भाजपा द्वारा जम्मू के प्राचीन रणवीरेश्वर मंदिर में आज विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी सहित भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केदारनाथ में प्रधानमंत्री द्वारा की गई पूजा अर्चना के अलावा अन्य कार्यक्रम भी लोगों को दिखाए। वो देश के विकास के साथ साथ चहुमुखी देश का विकास हो उसकी चिंता करते हैं। और अब जब वो अपने संबोधन में बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी का क्या रोल रहा है इस देश के लिए, मतलब देश की एकता और अखंडता के लिए, देश को एक करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। इसलिए हम भारतवासियों को, विशेष रूप से जम्मू वासियों को सौभाग्य है कि आज हम रणवीरेश्वर मंदिर में बैठकर इस कार्यक्रम को जो है वो देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।